भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामां पारांगत। परम ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य कृष्णाय वंदनम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरण में कोटि कोटि है प्रणाम। ये संत हमारी आत्मा और हमें संत शिरमोर। सबको राधे श्याम है अपने अपने ठोर। आवाज कम करो। बड़ा पापी हूं मैं भगवान, क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। ये दुख क्यों दिए हैं, ये दुख क्यों दिए हैं ओ दुनिया बनाने वाले। ये दुख क्यों दिए हैं, ये दुख क्यों दिए हैं ओ दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले तेरे गीत गाते गाते मेरी जीभ में पड़ गए छाले। दुनिया बनाने वाले प्रभु ऐसे कुल में भेजा जहाँ बिलखुद थी कंगाली। वो बाजुहरा कैसे हो कमजोर था जिसका माली। जब थोड़े हुए हम सयाने बढ़ गई दौलत की चिंता। जब दौलत दे दी प्रभु तुमने व्यापी औरत की चिंता। कैसी डबल लगाई गई फांसी, प्रभु डबल लगाई गई फांसी। मुझे पार कब करोगे दुनिया बनाने वाले। मेरे दाता मेरे मालिक मेरे बादशाह है। किस तरह गृहस्थ जीवन में पड़ गए, भजन करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिन जा रहा बक बक में
भर भी भजन न करता, मैं चौकस हूँ मतलब में, पल भर भी भजन न करता। हम हो गए प्रभु तुम्हारे, उद्धार कब करोगे दुनिया बनाने वाले। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे बादशाह, बीता प्रभु लड़कपन और बीत रही है जवानी, अब कैसे भजन करूं मैं, बतलाए दो अंतर ज्ञानी, कैसे भजन करूं मैं। एक ही प्रार्थना है मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे राजा, के भजन का दे दो मौका। 18 में सन्यास लेने की सोची थी, मुसीबत के बादल डाल दिए आपने हमारे ऊपर, मैं घर नहीं छोड़ सका। कंदराओं के सपने देख रहा था, नहीं वो सपना पूरा हुआ। के तो भजन का दे दो मौका, न दुनिया से हमें उठा ले, दुनिया बनाने वाले। ये दुख क्यों दिए, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे कन्हैया ने पूतना मारी, 6 दिन के थे। राम ने रावण मारा, भरपूर जोबन था, जवानी। और मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। राम ने बानरों की सेना से पुल बांधा, मेरे कन्हैया ने बाणों से ही समुद्र पाट दिया। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कन्हैया जैसा अवतार नहीं हुआ। कन्हैया जैसा नेता होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता संतों। कन्हैया जैसा नेता होता तो कारगिल का पचड़ा इतने दिन तक नहीं चलता। कन्हैया जैसा नेता होता, कश्मीर का मुद्दा कब का हल हो गया होता। कन्हैया जैसा नेता होता, ये पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया बहुत बड़ा नेता था। अब तो देश की हालत ही बहुत गड़बड़ है, बहुत खतरे से गुजर रहा है मेरा देश। कैसे जे नर नार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। कैसे जे नर नार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। जब देश की रक्षा कौन करेगा, देख लेना, देख लेना, क्या देख लेना। धीरे मीठा नेता सब खूब
खूंखार बनते जा रहे, नेता सब खूंखार बनते जा रहे, नेता सब खूंखार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। जल जाएंगे गांव एक दिन देख लेना, गांव में बहुत बुरी आग लगेगी। क्यों? जल जाएंगे गांव एक दिन देख लेना, क्यों? रात दिन हथियार बनते जा रहे, रात दिन हथियार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे, नेता सब खूंखार बनते जा रहे। खेत बेच बेच के ये डबल बैरलें और राइफलें खरीदी जा रही हैं। क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलेंगे? ये पड़ोसी की छाती में ठांसी जाएंगे। लोगों, जितने गुंडा हैं लुटेरा देश के, जितने गुंडा हैं लुटेरा देश के, सभी पुलिस के यार बनते जा रहे, सभी पुलिस के यार बनते जा रहे, नेता सब खूंखार बनते जा रहे, बहुत बुरे आचार बनते जा रहे, रात दिन हथियार बनते जा रहे। जितने गुंडा हैं लुटेरा देश के हो, सभी पुलिस के यार बनते जा रहे। देख देख के हालत जब दुनिया की, पागल अब आधार बनते जा रहे, पागल मेरे गुरुदेव बनते जा रहे, पागल मेरे गुरुदेव होते जा रहे, रात का हथियार बनते जा रहे, नेता सब खूंखार बनते जा रहे। देश की हालत दिन ही दिन खराब हो रही है। नेता मंच पे भाषण देता है, देश खतरे से गुजर रहा है, पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, तुम रसगुल्ला बना लो। पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, तुम रसगुल्ला बना लो। लोगों, अब जब देश की हालत दिन ही दिन नाजुक होती चली जा रही है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है। भाइयों, मेरा कन्हैया बहुत बड़ा नेता था। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार भाव, अभी आपने सुना, हमारे शिष्य ने बताया कि कन्हैया ने कालिया नाग नाथ लो काली देह में। अब हमारे संत भगवान बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हो, हमें एक बात बताओ, भगवान जमुना में कूद पड़े और पानी में कालिया नाग नाथ लो, तो हमें एक बात बताओ, जितने पंडाल में बैठे माताएं, बहनाएं, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, संत महात्मा, क्या काला नाग पानी में रह सकता है? इस बात का उत्तर दो। तुम सारी जिंदगी भागवत सुनता है और कथावाचक कह रहे हो काली देह में कूद पड़े और जमुना में जाए के पानी में कालिया नाग नाथ लो, क्या काला सर्प पानी में रह सकता है? पानी वाला सांप तो अलग होता है भाई। और यहां अब हमारे लवणानंद स्वामी जी बता रहे कि कालिया नाग नाथ लो पानी, और तुम सब मूड हलाल लगे और हम जाए सोचने लगे कालो सरफ पानी में कब तक आने लगो। भैया, किसी युग में नहीं रहो जे, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, कलयुग में कालो सांप पानी में तो रहो ही ना, न रह पाए। और तुम सारी जिंदगी सुन रहे हो कि कालिया नाग काली देह में नाथ लो। एक बात बताओ, कालिया नाग सांप नहीं था, जौर बता दूं तुम्हें। जब मनुष्य में एक नाग वंश है, नाग वंश, उसी नाग वंश का ये बहुत बलवान राक्षस था, ये बताऊंगा आपको।
और ये जहरीले, ये काले सर्प, जहरीले सर्प सबको खा लेता था। इसका शरीर इतना जहरीला था कि जब ये पक्षियों का शिकार करता था तो पानी भर करके जिस समय ये कुल्ला करके पिचकारी मारता था मुंह से, तो 1 मील का पक्षी अंधा हो जाता था, पशु अंधा हो जाता था। और ये उन पक्षियों को भक्षण करता था। ये कोई सांप नहीं था। इसकी 4 पत्नियां थीं, सधुकी, मेघ, किलोई और महानंदी। ये 4 पत्नियां थीं। ये राक्षस था और जाने यमुना के किनारे पर खोद करके अंदर 1 मील लंबी चौड़ी गुफा बनाई थी जिसमें पत्नियों के साथ रहता था। भगवान ने जब गेंद फेंकी है तो गेंद इतनी जोर फेंकी है कि पानी को पार करके जो वो किनारे पर दरवाजा था उसको तोड़ करके गेंद अंदर गई है। और भक्तों, जब पानी उसमें आने लगा तो उसने पुनः उसकी व्यवस्था की और गेंद ले ली। भगवान काली देह में कूदे और उसी दर पर पहुंचे हैं जहां ये पानी की रोक थी। भगवान अंदर गए और अंदर जाकर के इसे ललकारा तो उठा, युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते थोड़ी देर में ही भगवान ने उसे मार लिया, पटक दिया। 4 पत्नियां जिनको ज्ञान हो गया था, सन्मुख होत जीव मोय जबहि कोट जन्मा घना से तबहि। भगवान को देखा दिव्य ज्ञान हो जाता है। नांगनियों ने पति की भीख मांगी है तो भगवान ने कहा कि तुमने यहां उस राक्षस को जीत के गुफा पे कब्जा किया, अब तुम यहां नहीं, तुम रमणक द्वीप पर जाओ, वहां एक लंबी गुफा है, उसमें बच्चों को लेकर के रहो। जवाब दिया, महाराज वहां एक गरुण रहता है। तो गरुण, ये मोर ना है, तो गरुण नाम का एक बहुत बलवान पिशाच रहता था। तो भगवान ने 1 लात इसकी छाती में मारी तो चिन्ह हो गए। कहने लगे, जाओ तुम्हारी सीना के चिन्ह देखेगा, वो पिशाच तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और गेंद लेकर के भगवान बाहर निकले। बताते काली देह में कमल के फूल थे, जहां जल थल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता, वहां फूल जहर से कैसे जल नहीं सकते थे। लेकिन वह 1 मील गुफा के अंदर सरोवर थी, जिस सरोवर में कमल के पुष्प थे, वो उसी से तोड़वा करके भगवान बाहर आए और फूल भिजवा दिए। ध्यान रखना लोगों, काला सर्प पानी में नहीं रह सकता, इसलिए बुद्ध की कसौटी पे कसना चाहिए। हर बात को अंधे होकर के न मानो मेरे भाइयों। ऐसे भगवान ने कालिया नाग नाथो। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सभी यादव, जाट, गूदर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुमार, धानुक, धोबी, काची, कुर्मी, कोरी, अहिर, ररिया, गुजर सब देवराज इंद्र का पूजन करते थे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेकर के ग्वाले वाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। 7 वर्ष के कन्हैया ने सोचा, अबे ना हीरों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं है, हमें दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है और ये यादव माया की अंधी उम्राहों में भटक रहे, हमें सत्य की ओर ले जाना है। और भगवान कन्हैया ठुमकीली चाल चलते हुए मैया जसोदा के पास पहुंचे और बोले, मैया। हाँ लाला, मुझे भूख लगी है। जसोदा बोली, लाला चौका में नाइए, चौका में नाइए, जय जय को भोग बन रहा हो, चौका में नाइए।
भगवान कन्हैया बोली मैया जो जय जय को होते। जसोदा सोचने लगी जय बताऊंगी जो बात में से बात निकालेगा, काम बहुत पड़ो। जसोदा बोली अपने बाबे पूछ ले, अपने बाबे पूछ ले। अब बाबा के पास पहुंचे कन्हैया और बोले बाबा। हाँ लाला। आज मुझे भूख लगी। हाँ। सो हमने मैया ते एक पकौड़ी मांगी, सो मैया ने मुझे एक पकौड़ी नहीं दी। और जकई लला चौका में नहीं है जय जय को भोग बन रहा है। बाबा जो जय जय को होते जो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी। लाला तुम्हारी मैया ने तुम्हें पकौड़ी नहीं दी तो अपने दिल को छोटा ना करो, हमारी तरफ से एक गिलास दूध पी लीजिए पहले। दूध तो हम पी रहे, लेकिन बाबा मुझे बताओ मैया ने पकौड़ी में क्यों नहीं दी? अरे लाला आज तुम्हारी मैया ने तुम्हें पकौड़ी इसीलिए नहीं दी है मेरे लाल कि आज जय जय को भोग लगेगा, जय जय को भोग। बाबा जी जय जय को होते। लाला तुम बहुत भोले हो। हाँ हम नहीं जाने ताइसों तो आए तुम्हारे। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है लाला, आज के दिन हम सब लोग देवराजेंद्र का पूजन करते हैं मेरे लाल। अच्छा हाँ तो ताई सुधे नई नई चुनरियां ओढ़े, नए नए दुपट्टा डारे, कोई घूंघट मारे कोई घूंघट खोले, जो ग्वालिनियां ताई से बैठी। ताई से बैठी लाला। अच्छा हाँ तो बाबा मुझे एक बात बताओ, क्या? देवराजेंद्र को पूजन क्यों करो? अरे लाला जब हम देवराजेंद्र का पूजन करते हैं मेरे लाल तो देवराजेंद्र खुश हो जाता है और खुश होकर के जल की वर्षा करता है। तो हमारे खेतों में हमारी हरी हरी घास उगती है, जिस घास को हमारी गाय बछड़ा बैल खा करके मीठा मीठा दूध देते हैं, जिससे हम पी करके अपनी सेहत को बनाते हैं मेरे लाल। अच्छा हाँ तो ये ताई सुहाई नई नई चुनरियां ओढ़े, नए नए दुपट्टा डाले, कोई घूंघट खोले कोई घूंघट मारे। व्यवस्था करने वाले धीरे बोलो। और जे संत भगवान बैठे हैं पगड़ी बांधे, और जे सब बैठे नीचे यादव ब्राह्मण ठाकुर ये सब जायसो आए, इसी इंतजार में बैठे देवराजेंद्र के पूजन के इंतजार में मेरे लाल। बाबा एक बात कहूं? कहो। ये तो हम जानते हैं कि अपनी सत्ता पर निर्भर है जी। विशेषता देते तो इंद्र कहाँ का मालिक है जो यादवों जैसे देवताओं पे पूजा ले रहा है? अरे लाला अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया और तुमने अपनी मूर्खता से उसे देवता मान लिया जो स्वयं दूसरे के सारे पर हमें सारा क्या देगा? बाबा मेरी समझ में नहीं आया ये इंद्र क्या बनाएगा क्या बिगाड़ेगा? अरे लाला ये पूजा आज से शुरू नहीं कर रहे हैं, ये पूजा तो बहुत पहले से होती चली आई है। जो हमारे बुजुर्ग माता बहने बैठी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, जो महात्मा संत बैठे हैं, ये बहुत पहले करते आए हैं, तो आज हम भी कर रहे हैं लाला। तो पुराने डुकरा करें सोई तुम करियो। तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहो चांस सुनियो। सुनिए। जे जितनी बैठी है नई नई चुनरियां ओढ़े, नए नए दुपट्टा डारे, और जे जितने बैठे पगड़ी बांधे सब अंधेरे में भटक रहे। वो कैसे लाला? सुनो बाबा। सुनाओ। अंधेरी दुनिया ओ बाबा। हाँ लाला। अंधेरी दुनिया भूले भुलैया में भुलानी, ये अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी जाए, अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी जाए, अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया कैसे लाला? हरि मुफ्त में मिल रहो ओम नाम, ये ताप भंग उठावे। मुफ्त
तब मिल रहो ओम नाम जे ताप व्यंग उठावे ओ मरे गए मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावेंगे अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है जय अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है जय अंधेरी दुनिया। और बताएं बाबा, बताओ लाला ने सुना। ये जो नीचे पढ़ी लिखी बैठी हैं, जो नीचे जो पढ़ी लिखी बैठी हैं, इनकी बात बताओ। इन्हीं की बताओ मेरे लाल। अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी, ये पढ़ी लिखी। अच्छा। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी, और ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे नकटी देवी के अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है जय अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है जय अंधेरी दुनिया। ये पढ़ी लिखी कौन की पूजा कर रहे हैं? क्या की करते हैं लाला? संतोषी देवी की। अरे और भक्तों संतोषी कब तय चली? जब फिल्म चली। जाते पहले जब नाव ना आए तो बहनाओ, तुम भागवत सुनन आई हो, तुम सच्ची देवी को पहचानो। जब सच्ची देवी कौन है मैं तुम्हें आज बता दूं, और उसी देवी की पूजा करना। 1 साल में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। 1 साल में, ये मेरा दावा और चैलेंज है। एक पढ़ी लिखी लड़की दुल्हन बन के गोने में आई, गोने में, और बाकी सास रहे 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। सुबह सास आए कि बोली ये बहू चौका में न जाइए, तो बहू बोली क्यों मम्मी? जवाब दिया हमारे गांव में जो नई बहू आते हैं, गांव के बाहर संतोषी मैया को मंदिर है, संतोषी को भोग लगाते और तब चौका में जाते। लड़की पढ़ी लिखी विद्वान थी, लेकिन बोली नहीं कि अगर मैं गोने में कुछ कहूंगी तो गांव वाली के गोने में वकालत करने लगी, चुप रही। हाय 90-95 साल की दुकरिया, न मुंह में दांत न पेट में आंत, बाने थाली सजाई, शुद्ध घी को दीपक जलाओ, हल्दी चावल धर ले, 5 बतासा धर ले, अगरबत्ती माचिस धर ले, और 5 रसगुल्ला छेना वाले सफेद वाले धर ले। कही चल बाऊ, अंगेला अंगेला डुकरिया, पिछेला पिछेला बिटरिया। और जो गांव के बाहर पहुंची मंदिर के पास, सो मंदिर के कंगूरन पे 2 शेर बने पत्थर के मुंह फाड़े। जो वह लड़की ने शेर देखी, एकदम झपटियों में सास की कोरिया बन रही, अम्मा हमें बचा, मैया मोह बचा, अम्मा हमें बचा, मैया। एकदम सास बोली बात बता, बात बता। लड़की कहने लगी मम्मी जे शेर हमें खाए लिए। डुकरिया कहने लगी कैसे दर्पों के बाप की बिटिया है, ये पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर नहीं खाते। लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर हमें नहीं खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। जब पत्थर के शेर हमें नहीं खाएंगे तो जब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाएगी। और बूढ़ी रसगुल्ला उठाओ, डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे। बहू ने रसगुल्ला उठाओ और सास के मुंह में घूस दो, कहीं चलो मेले तुम्हें शेरों वाली हो। और क्या बोली? मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ। ज्यादा भड़बड़ाव ना करो, बहुत मीठी। शेरों वाली
के तुमने जायो बिहाई के मोहले आयो। शेरों को तुमने जायो बिहाई के मोहले आयो। जाके कान मम्मी मेरे होठों पर लाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ। ओ जाके कान मम्मी मेरे होठों पर लाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है। कहने लगी माँ तुमने एक ऐसा शेर पैदा करो जो दूल्हा बन के गो हमें दुल्हन बना के ले आओ। सारी जिंदगी जाके साथ में आनंद में रहूंगी तो मेरे लिए शेरों वाली तुम हो और दूसरों रसगुल्ला लो सो डुकरिया के मुंह में घुस दो। कहीं चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। समझो बहनाओ पत्थर की देवी पे पानी चढ़ाए रही हो और सास भूखन मारी जा रही। और बताऊं बाबा बताओ लाला ये घूंघट मारे जो बैठी इन्हें की बात बताएं। बैठी इन्हीं की बताओ। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। सास पे बहू ने पानी